आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी शनिवार 14 दिसंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। एक्यूआई का स्तर 28 पॉइंट है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद वंदरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार 15 दिसंबर 2024 को प्रभु श्रीनाथ जी में घर का 56 भोग है। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले घर के इस 56 भोग की भावना के दर्शन करेंगे ताकि कल आप अपने प्रभु की सेवा में समय पर पहुंच सकें। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के आज के अमरसी घटा के दर्शन करेंगे। घटा दर्शन के बाद हम प्रभु श्रीनाथ जी में कल होने वाले 56 भोग उत्सव के सेवा क्रम एवं प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करेंगे। आइए ध्यानपूर्वक प्रेम से दर्शन करते हुए आनंद लीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को प्रभु श्री जी को 56 भोग क्यों अरोगाया जाता है, इसके पीछे पुष्टि मार्ग एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या भावना है, कुछ श्रुतियों का भी आधार है। आइए दर्शन करें। पुष्टि ग्रंथों में लगभग 6 से 7 प्रकार के भाव दर्शाए गए हैं। इसमें एक भावना के तहत गोप कन्याओं ने 1 माह तक व्रत रखा, कात्यायनी पूजन किया और श्री नंद राजकुमार को पति रूप की भावना में रखा। प्रसन्न होकर प्रभु ने गोप कन्याओं को वरदान दिया कि तुम अपने घर जाओ, आगामी शरद पूर्णिमा को तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। गोपियों की इस व्रतचर्या के उद्यापन स्वरूप यह 56 भोग अरोगाया जाता है। हमारी संस्कृति के अनुसार व्रत का जब तक उद्यापन न हो उसकी फल सिद्धि नहीं मानी जाती है। इसी भावना से श्री महाप्रभु जी के वंशजों ने 56 भोग प्रारंभ किया। सर्वप्रथम श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के विवाह उपरांत श्री जी को 56 भोग अरोगाया। तब से अर्थात विक्रम संवत 1614 से श्री जी में यह परंपरा चली आ रही है। आइए अब दूसरी भावना का अवलोकन करते हैं, जिसके तहत श्री गोसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी ने गोकुल के पास श्री बलदेव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समय खंड था विक्रम संवत 1632 मृगसर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। हांडा अरोगाया और वेद विधि विधान से प्रतिष्ठा की। भावना यह थी कि बड़े भाई के यहाँ ठाठ बाट से मनोरथ हो और श्री जी अलोने रहें। इस भावना से यह 56 भोग अरोगाया गया। इसके साथ ही प्रतिवर्ष यह 56 भोग हो, इसे भी नियत किया। दाऊजी में आज भी मेला लगता है और वहाँ स्वर्ण के हल मूसल रखे जाते हैं। आइए अब एक और भावना का अवलोकन करते हैं। इससे पुष्टि सेवा प्रणालिका में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। एक बार नंद राजकुमार प्रभु श्री कृष्ण गोवर्धन से बरसाना पधारे। आपके साथ नंद बाबा सहित समग्र परिवार था और इन सभी को श्री वृषभान जी एवं कीर्ति जी ने विविध प्रकार की सामग्रियां अरोगाईं। भावना यह थी कि वृषभान जी के यहाँ स्वयं प्रभु पधारे हैं, इससे बड़ा कोई मनोरथ हो नहीं सकता। अतः स्वामिनी जी के भाव से आपको 56 भोग अरोगाया गया। श्री जी में इसी भाव से प्रतिवर्ष 56 भोग होता है।
और केवल यही 56 भोग होता है। एक और भाव का अवलोकन करते हैं, यह थोड़ा अनोखा है। श्रुति परंपरा ऐसी है कि अन्नकूट में सभी स्वरूप पधारे, आप प्रभु उनके स्वागत में रहे, अतः अन्नकूट अरोग नहीं सके। यह बात श्री दाऊ जी महाराज ने श्री दामोदर जी से कही। तब से इन सामग्रियों की विधि तथा विधान को शामिल किया गया और इस 56 भोग में इसी कारण कोई स्वरूप नहीं पधारता है, केवल श्री जी ही यह 56 भोग आरोगते हैं। एक भावना यह भी है कि जब प्रभु को सतघरा में पधराए थे तब श्री गोसाई जी के लाल जी ने 56 भोग किया था। श्री चित्त स्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। एक और अद्भुत भाव के दर्शन करते हैं। प्रभु ने ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर गोवर्धन को 7 दिनों तक धारण किया। इन 7 दिनों तक प्रभु को भोग नहीं धराए गए और पुष्टि प्रणालिका के अनुसार प्रभु को दिन में 8 समय भोग आरोगाए जाते हैं। बाल भाव में यह प्राकृतिक भी है। सब कुछ कुशल हो जाने पर प्रभु ने ब्रजवासियों को उलाहना दिया कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने 7 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। अब ब्रजवासी तो ठहरे प्रभु के सखा, उन्होंने कहा कि हम 8 दिनों का भोग तुझे 56 भोग के रूप में एक साथ आरोगा देते हैं। इस भाव से भी प्रभु को 56 भोग आरोगाया जाता है। और पुष्टि मार्ग तो वैसे भी भाव प्रधान है। इन्हीं भावनाओं के आधार पर मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को प्रभु को 56 भोग आरोगाया जाता है। घर के इस 56 भोग में प्रभु श्री जी को अनेक सामग्रियां आरोगाई जाती हैं, क्योंकि प्रभु श्री जी के मंदिर को नंदालय की भावना से माना जाता है और सभी सेवा क्रम इसी भाव से होता है। अतः सेवा विधि, सामग्री विधि एवं सामग्रियों का विवरण करना संभव नहीं है। हाँ, जैसा सुना, जैसा देखा, उस आधार पर कुछ झलकियाँ अवश्य संभव हैं, क्योंकि प्रभु श्री जी तो नित्य नवीन वस्त्र श्रृंगार एवं सामग्रियों का भोग करते हैं, जिनकी गणना या विवरण दुर्लभ है। कुछ झलकियाँ देखते श्री जी को 56 भोग में आरोगाई जाने वाली सामग्रियों में दूधगढ़ से, शाकगढ़ से, सखड़ी से और बाल भोग से सामग्रियां पधराई जाती हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वह प्रतीकात्मक हैं। कुछ सामग्रियों के नाम आपको बता रहे हैं, आप उसी से अचंभित हो जाएंगे कि श्री जी की सेवा प्रणाली का कितनी वृहद, कितनी विस्तृत और कितनी गहन है। विलक्षण और अद्भुत तो यह है ही, साथ में प्राकृतिक भी है। पाक कला का इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता है। दूधगढ़ से आने वाली सामग्रियों में गुंजिया केसरी सफ़ेद, बर्फी केसरी सफ़ेद, पेड़ा केसरी सफ़ेद, बासुंदी केसरी सफ़ेद, अगोटा, खोवा, मलाई, दूध पूड़ी, खट्टा मीठा दही, माखन मिश्री आदि अमृत रसावली आरोगाई जाती है। वहीं शाकगढ़ से बिलसारू पेठा का, केला का, नारंगी का, सेव का, सीताफल का, आम का और श्रीखंड, अमरस, अनार का शरबत, बादाम कतली, पिस्ता कतली, चिरौंजी कतली, खोपरा कतली, रस खोपरा, हरी पीपल, सब तरह के फूल व अचार आदि आरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। वहीं सखड़ी में दही भात, मेवा भात, खट्टा भात, बड़ी भात, आदा भात, लौंग भात, पान भात, बैंगन भात, सिकरन भात, कड़ी, बूंदी की, मीठी, फीकी, खडरा की, लौंग की, पान की, अनारदाना की, पकौड़ी की, रोटी, लौंग की रोटी, सूरज रोटी, आधा रोटी, टिकड़ा, जीरा पूड़ी, चीला 2 प्रकार के, पाटिया, तिनकुड़ा, मूंग, बाटी, दाल, सब तरह के भुजिना 8 प्रकार के, लुचई, सुहारी, पतली पूड़ी, कांजी, कचरिया, सभी प्रकार की खीर 4 प्रकार की, मखाना की, दलिया की, सेव की, चावल की, शाक 12 प्रकार का चपटियाओं में, पापड़ आदि, पूड़ी 5 प्रकार की, भरमा, दही की, सादा खाजा, गुजराती खाजा, खरखरी, अरबी, दही, चुकरमा, सादा आरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। वहीं बाल भोग से प्रभु को मौन थाल, बेसन के, उड़द के, पीठी के, पीरी दाल के, पीठी के, बूंदी के, मनोर के, तिगड़ा के, सादा चून के, बेसन के, जाली के, मैदा के, जाली के, जयपुरी तथा लाखासाई आरोगाने के लिए पधराए जाते हैं। मूंग की दाल की पीठिका के भी होते हैं। 14 प्रकार के मोहनथाल प्रभु को आरोगाए जाते हैं।
वहीं मगध 8 प्रकार के उगाए जाते हैं, जिसमें उड़द के, मूंग के, बेसन के, चोखा के, तिगड़ा के, रतालू के, सूरज के, बीज के और अरबी के होते हैं। अब जैसे मनोहर 8 प्रकार के उगाए जाते हैं, गीजड़ का, खोआ का, मनमनोहर, अरबी आटा का, दही का, सादा बूंदी का, गुड़ का, खांड की, छुट्टी घास का। इसके अलावा तवा पूड़ी, गुड़ की खांड की, मीठी सकोरी, गुड़ की खांड की, मांडा खांड के, गुड़ के, सेव के नग, दही बड़ा, मठड़ी, शक्करपाड़ा, माखनवाड़ा, भूरा भूर की पपड़ी, रस पपड़ी, खरमंडा, ईदरसा, थेपलिया, गुड़ के, खांड के, कपूरनारी, जलेबी, सुखमंडा, पिरोज मंडा, चंद्रबट्टा, तिल सांकड़ी, सूरज बट्टा, मुख विलास, पुआ गुड़ के, खांड के, गुड़, दूध पुआ, माल पुआ, गुड़ के, खांड के, गुंजा गुड़ के, खांड के, मेवा के, पिस्ता के, खोवा के। चूरमा भी कई प्रकार के उगाए जाते हैं, जैसे गुड़ के, खांड के, राखोड़िया गुड़ के, खांड के, तलमा गुड़ के, खांड के। मिश्री का बाबर उगाया जाता है, केसरी और सीरा कई प्रकार के, जैसे गुड़ का, खांड का, पेठा का, शकरकंद का, बेसन का, केला का, कांजी वड़ा का, सिखरन बड़ी, उड़द, मूंग के बड़ा, बड़ा फीका, थपेड़ी, शकलपाड़ा, सेव छोटे झारा की, बड़े झारा की, झीने झारा की, मनोर के झारा की, बूंदी के झारा की, गगन गाठिया, फीकी दाना की बूंदी, पान वड़ा, आदा की गुंजिया, मेथी वड़ा, पतखेलिया, चना, फड़फड़िया, तलमा मेवा, सब तरह के गुंजा, आदा के, लौंग के, सूरन के, रतालू के, सूरन, अरबी, रतालू, भुजेना 4 प्रकार के उगाए जाते हैं। इसके अलावा रतालू भुजेना 4 प्रकार के उगाए जाते हैं, मेथी वड़ा उगाए जाते हैं, उड़द की दाल के मंगोड़ा, आलू, रतालू, अरबी की पाचरी आदि उगाई जाती हैं। दोस्तों, नंदालय में प्रभु को उगाई जाने वाली सामग्रियों की कोई सीमा नहीं है। नित्य नवीन सामग्रियां प्रभु को उगाई जाती हैं। यह केवल उदाहरणार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत की हैं, जो किंचित मात्र हैं। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम पूर्व की प्रस्तुतियों में देख सकते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी में 12 घटाएं होती हैं। यह शीतकाल में बादलों के रंग से प्रेरित प्रभु श्री जी की विशिष्ट सेवा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो सीधे प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका को प्रकृति के साथ जुड़े हुए दर्शाते हैं और भक्ति का चरम भी दिखाते हैं कि प्रभु की भक्ति में इतने डूब जाओ कि एक रंग हो जाओ। इसी क्रम में आज प्रभु श्रीनाथ जी में चतुर्थ घटा है, जो अमरसी है। कल प्रभु श्रीनाथ जी में 56 भोग है। यह नियम का 56 भोग है, जिसे घर का 56 भोग कहा जाता है। इसके तहत जो सामग्रियां सिद्ध की जा रही हैं, उनमें आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को उड़द के मगध के लड्डू उगाए जाएंगे। यह सामग्री कल के 56 भोग में भी प्रभु को उगाई जाएगी। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में घर के 56 भोग के एक दिवस पूर्व की नियम की अमरसी घटा है। इस घटा की भावना के प्रभु को आज नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। घटा की भावना है, अतः वस्त्र श्रृंगार आभरण एक रंग होते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं।
और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने आज हीरा का तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर भी हीरा के धारण किए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रहे। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन। अमरसी घटा की भावना है, अतः श्री जी के पार्श्व भाग में अमरसी रंग की साटन की शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। घटा में सभी एक रंग होने के कारण पिछवाई पर किसी प्रकार की किनारी की सजावट नहीं की गई। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं। गादी एवं तकिया पर भी अमरसी रंग के वस्त्रों की ही बिछावट की गई। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी अमरसी मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र भी अमरसी रंग की ही साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए। ये सभी वस्त्र प्रभु को अंतरवास के वस्त्रों के ऊपर धराए गए हैं। आज की विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी किसी प्रकार की किनारी से सुसज्जित नहीं। पीठिका जी पर भी ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के ही धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को अमरसी रंग की साटन के ही मौजा जी धराए गए हैं, जो लाल फोंदना से सुसज्जित। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए। आज प्रभु को श्री कंठ में जो ये आभरण धराए गए हैं, इन्हें 4 माला का हल्का श्रृंगार कहते हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को अमरसी रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर आज अमरसी रेशम का दोहरा कतरा धराया गया है और कतरा दोहरे सुनहरी फोंदना से सुसज्जित हैं। बाईं ओर शीश फूल धरा।
अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात घटा की भावना से स्वर्ण से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इन माला जी में आज पीले पुष्पों की प्रधानता रहती है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में आज स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर धराए गए एक वैत्र जी भी स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया उसमें पट अमरसी रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। घटा की भावना के इन सभी साज श्रृंगार वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि को प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में स्वर्ण की व राजभोग में बटदार आरसी दिखाई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय महोत्सव श्री गोकुल धाम, राजभोग के समय अचल बधायो है सुनोरी आज, आरती के समय मंगल रूप निधान श्री वल्लभ, शयन के समय वल्लभ लाडिले हों तिहारे, मान के पद में तेरे सुहाग की महिमा मोपे, पौड़वे के पद में लागत है अत शीत की नीकी ऋतु कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पाग रहती है और लोम तुर्रा आज सुनहरी धराए जाते हैं। शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं, यह क्रम अंदर ही होता है। आइए अब देखते हैं प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में 56 भोग के दिन सेवा क्रम क्या रहता है और प्रभु के दर्शन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। आइए सबसे पहले 56 भोग पर प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है इस पर एक नजर डालते हैं।
श्रीजी में आज प्रातः 3:30 बजे शंखनाद होते हैं। उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारीजी भरी जाती है। चारों दर्शनों मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली में की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से उबटन व अभ्यंग कराया जाता है। श्री जी में आज श्रृंगार व ग्वाल के दर्शन नहीं होते हैं। हालांकि श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू, दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। गोपी वल्लभ भोग में ही 56 भोग के सखड़ी भोग निज मंदिर व आधे मणिकोठा में धरे जाते हैं। अनसखड़ी भोग मणिकोठा, डोल तिवारी व रतन चौक में रखे जाते हैं। धूप, दीप, शंखोदक होते हैं व तुलसी समर्पित की जाती है। भोग सरने के उपरांत राजभोग धरे जाते हैं। नित्य का सेवा क्रम होता है और 56 भोग के दर्शन 11 बजे खोले जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता और सखड़ी में 5 भात, जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात आते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी अध की यानी अधिक रखी जाती है। आज नियम का 56 भोग प्रभु अकेले ही अरोगते हैं, अर्थात श्री नवनीत प्रिया जी अथवा कोई अन्य स्वरूप आज श्री जी में आमंत्रित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अन्य स्वरूपों को पता न चले इस भाव से आज नकार खाने में नगाड़े भी नीचे गोवर्धन पूजा के चौक में बजाए जाते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी की भोग हेतु डला, जिसे विविध प्रकार के 56 सामग्रियों का एक छाप कह सकते हैं, भेजा जाता है। भोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे अरोगाए जाते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज श्याम रंग की मखमल के ऊपर रुपहरी जरी से गायों के भरत काम वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंडा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि व अंगीठी भी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में आज प्रभु को सुनहरी, जिसे तमामी भी बोलते हैं, सुनहरी जरी का सूथन, चाकदार वागा व चोली धराए जाते हैं। पटका व मोजा जी रुपहरी जरी के धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र आज मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में आज प्रभु को वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु को आज विशेष श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें सुनहरी जरी की टिपरा की टोपी के ऊपर हीरा का किलंगी वाला सिर पेंच, रुपहरी जरी के गौकर्ण, सुनहरी जरी का त्रिखुना घेरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी बाईं ओर धराई जाती है। हीरा का प्राचीन जड़ाव का चौकटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है। कस्तूरी, कली आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। तो साथ ही फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में हीरा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। पट उत्सव का व गोटी सोने की कूदते हुए बाघ बकरी की आती है। आरसी ग्वाल में 4 झाड़ की व राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा भी आज विशेष होती है। मंगला में सुनोरी आज नवल बधायो है। अभ्यंग में महात्मा के 6 पद गाए जाते हैं। आरसी दिखाते समय सुबह श्रृंगार निरखी तथा 56 भोग आवे तब श्री वृषभान सदन भोजन को बैठी गोप कुंवर की पात, कहत प्यारी राधिका यशोदा एक बोल जो पाऊं,
आसावरी में गाए जाते हैं। जब 56 भोग आते हैं तब 10 पदों का गान किया जाता है। यह सभी पद छड़ीदार जी की कोठरी के आगे होते हैं। भोग अरोगे तब गोवर्धन पूजा चौक में नगाड़े बजाए जाते हैं। राजभोग में जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती, आरती में हो चरनाथ पत्र की, शयन में प्रकट वे मारक रीत कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। 56 भोग के दिन के यह प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन थे। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित मोती महल से है। संदर्भ यह है कि आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के साथ उन्होंने विविध विषयों पर चर्चा की। श्रीनाथ जी मंदिर की परंपराओं के अनुसार चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने उनका रजाई एवं उपरना उड़ाने के साथ प्रसाद भेंट कर समाधान किया। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी, ब्रज पूरव पूरे पुण्य, रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन, पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए, कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार हिये कर, कंकण कंचन थार, मंगल साजलिए, वे अपने अपने मेल, निकसी भांत भली मानो, लाल मुनिन की पात, पिजरन छूर चली, वे गावे मंगल गीत, मिल 10-5 आली मानो, भोर भयो रवि देख, फूली कमल कली, ब्रज भयो
कुसुम सुदेश मानो मेघ पिया पहले पहुँची जाय अति आनंद भरी लई भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी एक वदन उगार दिहारत देत असीस खरी चिरजीवो यशोदा नंद पूर्ण काम करी धन धन्य दिवस धन रात्र धन यह पैर घरी धन धन्य महर झुकी कूक भाग सुहाग जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फल न फली थीर थाप्यो सब परिवार मन की शूल ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुने आनंदे सब लोक गोकुल गणित सुन ग्वालन गाय बहोर बालक बोल लिए भुई गुंजा घसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये शिर दादी माखन के माट गावत गीत नये संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाहल छिरकत घर दही मानो बरखत भादो मास नदी घृत दूध बही जाको जही जही चित जाय कोतक तही तही रस आनंद मगन गुवार काहू बदत नहीं एक धाय नंद जूपे जाय पुन पुन पाय परे एक आप ही माझ हंस हंस अंक भरे एक अंबर सब ही उतार देत निशंक खरे एक दधिरोचन और दूब सवन के शीस धरे ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंद सा
सुनी सुन आनंदे सब लोक गोकुल गणित तब नंदनाय भय ठाड़े अरु खुश घात धरे नादी मुख पितर पूजाय अंतर सोच हरे घसी चंदन चारु मगाय विप्रन तिलक करे वर गुरुजन विजन पहराय सबन के पाय परे गन गैया गिनी न जाय तरुण सुबच्छ बड़ी नित चरे यमुना जू के काछ दूने दूध चढ़ी खूर रूपे तांबे पीठ सोने सिंग मणि ते द्वीनी द्विजन अनेक हरख असीस फणी तब अपने मित्र सुबंधु हंसी हंसी बोल लिए मथी मृग मद मलय कपूर माथे तिलक की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।